हाँ, देखना, आज हम तुमको प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो पाठ है ये कक्षा 10 का पाठ है। इसके बारे में आज हम तुमको यहाँ बता रहे हैं। तो इसकी हम थ्योरी को एक एक पॉइंट करके समझाएंगे, बहुत आसान ही शब्दों में बताएंगे, इसे तुम ध्यान देना। चलिए देखिएगा, हम तुमको पहले बताते हैं कि ये प्रकाश है क्या। पहले ये समझिए, जब तक हमें प्रकाश के बारे में जानकारी नहीं होगी आगे आगे पाठ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए देखना, ये क्या होता है प्रकाश। देखिएगा, प्रकाश जो होता है ये एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप है, ठीक है, जो कि हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। ये जो होता है प्रकाश। अच्छा, हमें हमारे जीवन में क्या है, हम अपने यहाँ पे देखते हैं तो हमको दो प्रकार के प्रकाश स्रोत प्राप्त होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं कृत्रिम। अच्छा, जैसे यानी प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत जो होते हैं, जैसे जैसे हो गया चंद्रमा, ठीक है, और जैसे हो गया सूर्य, जैसे हो गया तारे, ये तुम्हारे जो होते हैं ये सब तुम्हारे प्राकृतिक चीजें हैं, ठीक है ना। जैसे हमें दैनिक जीवन में दो प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती, एक होती है प्रदीप्त वस्तुएं, एक होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। तो देखना, प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, तो वे वस्तुएं जो है स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वो तुम्हारी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे सूर्य है, तो सूर्य जो है ना उसके पास स्वयं का प्रकाश है, इसलिए हम इसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे और हो गया, जैसे एक और है लालटेन, ठीक है ना। अच्छा, अप्रदीप्त वस्तुएं, तो अप्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं ये वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को स्वयं उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि वे प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाश उत्सर्जन करती हैं, ठीक है। जैसे हो गया क्या, चंद्रमा, ठीक है ना, ये बात ध्यान में। अच्छा, तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप है, जो कि हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। प्रकाश से क्या है कि अगर जैसे ये हमारे पास कोई वस्तु रखी है, ठीक है, ये हमारे पास वस्तु रखी है, ठीक, ध्यान देना, ये वस्तु है, ये हमारे पास कोई एक प्रकाशिक स्रोत है, ठीक है, ये जो है ये एक कोई प्रकाशिक स्रोत है। तो क्या है, जब इस प्रकाशिक स्रोत से जब जब यानी प्रकाश को इस वस्तु पर डाला जाता है, तो जो ये वस्तु होती है इस प्रकाश स्रोत के द्वारा क्या हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। जैसे ही ये वस्तु प्रकाशित होती है तो इसमें क्या होता है कि इससे प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। मतलब जब ये वस्तु यानी प्रकाशित हो जाती है तो इससे किरणें जो होती हैं वो परावर्तित होकर के हमारी आंखों में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख की रेटिना पर बन जाता है और वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, ठीक है ना। तो ये समझना। अच्छा, तो इसमें क्या है कि इसमें ये नजर में आया हमें कि जो यानी प्रकाश होता है, एक प्रकाश वह विकिरण है जो कि हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। बात आई समझ में। वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है वही हमारा प्रकाश स्रोत कहलाता है, ठीक, बात आई समझ में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इसकी देखिएगा, जी है इसकी जी है डेफिनेशन, ठीक है। देखो, ये लिखा है प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, ठीक है, ध्यान देना, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, वही हमारा प्रकाश कहलाता है। अच्छा, अब देखना इसमें आगे, और अब इसकी कुछ यानी विशेषताएं होती हैं प्रकाश की। कैसी, जो यानी प्रकाश होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है ना। प्रकाश जो होता है कैसी तरंगों के रूप में चलता है,
जो यानी प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, पहली बात ये होगी। नंबर दूसरी बात, प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में गमन करता है। जो यानी प्रकाश होता है कैसी रेखा में, एक वो सीधी रेखा में गमन करता है। कौन? प्रकाश। ठीक है। नंबर अगली बात, जो यानी निर्वात, ठीक, निर्वात मतलब होता है जहां पे वायु ना हो। ठीक, निर्वात मतलब क्या होता है कि जहां पे वायु ना हो। तो जब प्रकाश निर्वात में चलता है तो उसकी जो चाल होती है वो होती है 3 गुणिते, देखना, देखो यहाँ पे 3 गुणिते 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। ठीक है, इसे ध्यान देना। तो इन निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 3 गुणिते 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसके बारे में सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने, किसने? रोमर नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि प्रकाश की चाल कहाँ पे? निर्वात में 3 गुणिते 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नंबर अगली बात, अच्छा, जो यानी दृश्य प्रकाश होता है तो इसकी जो यानी तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितना? 7800 एंगस्ट्रॉम तक। कितनी तक? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और तुम्हें ये जानते हो तुम कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है ना। अच्छा, ये जितनी चीज, अच्छा, जो होती प्रकाश की जो तरंगें होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं ये? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है। अब देखना इसकी जी विशेषता हमने जी लिखी यहाँ पे, देखना इसे ध्यान से, जी लिखी देखो। ठीक, नंबर पहला देखना, जी लिखा प्रकाश के गुण। नंबर 1, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है जी। नंबर 2 देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणिते 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नंबर तीसरी बात, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नंबर चौथी बात, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है ना। ये बात आई समझ में तुम्हें। अब देखना, जो इस पाठ का मेन नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो इसे देखो क्या है। देखो, प्रकाश के परावर्तन के लिए एक वस्तु या तो वो चिकनी हो, मतलब कैसी हो? या तो वो चिकनी हो, या तो फिर वो यानी कैसी हो? पॉलिशदार हो, उसमें यानी कि पेंट वगैरह कर दिया गया हो। तो जब प्रकाश उस चिकनी वस्तु या पॉलिशदार वस्तु पर गिरता है और गिरने के बाद तुरंत ही वापस वो उसी माध्यम में लौट आता है, मतलब जानते हो माध्यम, ये प्रकाश जो होता है वायु माध्यम में है। तो जब ये वायु माध्यम से आया और इस चिकने तल पे गिरा और गिरने के बाद तुरंत वापस क्या हो गया? लौट गया। तो यानी प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटाना। ठीक, ध्यान ना, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये बात आई समझ में? देखना फिर से एक बार, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये अति सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, ये याद हो जाएगी तुम्हें। कैसे? देखना, जी इसकी है परिभाषा, देखना यहाँ पे जी है इसकी परिभाषा, जी इसकी परिभाषा देखना, जी है प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये बात ध्यान करना तुम। अब देखना, अब हम तुम्हें एक विशेष इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण या जानकारियां दें हम तुम्हें कि कौन कौन सी इसके से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां होती। देखना, इससे कुछ यानी परिभाषाएं दें। देखना इसे ध्यान से, जैसे जी दिया गया है, ये हमने माना कि एक हमारे पास ही समतल दर्पण है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या, पारे की कलई
या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया। हमने क्या कर दिया, पारे की कलई या फिर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया। ठीक है, ये बात आई समझ में। अच्छा, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण गिरी इस पे, ठीक है, ये गिरी, नाम दे देंगे इसके, ए हो गया मान लिया, ये क्या हो गया, बी हो गया। और जैसे ये प्रकाश की किरण गिरी और गिरने के बाद ये इस समतल दर्पण से इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया, मतलब ये वापस उसी माध्यम में लौट गई। ठीक है ना, ये बात आई समझ। अच्छा, तो जो भी किरण वायु माध्यम से चल करके इस दर्पण पर गिरी थी, तो इस किरण का नाम क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। मतलब क्या हो गया, इसे आपतित किरण, इसे हम कहेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण कहेंगे, आपतित। ठीक है जी, ठीक है, इसे तुम ध्यान देना। तो ये तुम्हारी कौन सी किरण होगी, आपतित किरण होगी। और जो ये किरण जो ये किरण परावर्तन से प्राप्त हुई, इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। मतलब कौन सी किरण कहेंगे, इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है ना। अच्छा, तो ये होगी आपतित किरण, मतलब जो किरण दर्पण पर गिरती है या वायु में चलती है, उसे कहते हैं आपतित किरण। और जो हमको परावर्तन से प्राप्त होती है, उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। अच्छा, अब अगली बात ध्यान दीजिए, आपतित किरण जो है ये जिस बिंदु पर जाकर के गिरी, ध्यान देना, आपतित किरण जिस बिंदु पर जाकर के गिरी, हम उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, कौन से बिंदु कहेंगे इसे हम, आपतन बिंदु। ठीक, ध्यान देना। हम फिर क्या करेंगे कि इस या दर्पण से और इस बिंदु के लंबवत एक अविलंब डाल देंगे। ठीक, क्या डाल देंगे, ये अविलंब डाल देंगे, इसका नाम क्या हो गया, अविलंब हो गया। अब एक बात ध्यान कर, ठीक है, ध्यान देना, तो यहां ध्यान देना, तो ये आपतित किरण और जी क्या हो गया, जी क्या, ये आपतित किरण हो गई, ये तुम्हारी परावर्तित किरण, जी तुम्हारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो यहां से एक तुम्हें डेफिनेशन मिलेगी, कौन सी, कि ये कि जोन ये कोण बन के तैयार हुआ, जे किसके बीच में, आपतित किरण और ना अविलंब के बीच में ये जो कोण बन के तैयार हुआ, इसे हम कहेंगे आपतन कोण। मतलब कौन सा कोण कहेंगे, आपतन कोण। तो देखो डेफिनेशन निकल आई, क्या निकल आई, कि आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब ये कौन सी किरण है, जी है तुम्हारी परावर्तित किरण, जी वाली, और जे क्या है तुम्हारा, अविलंब। तो परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में। अब देखना यहाँ पे, अब हम तुम्हें बताएं विशेष जानकारी के अंदर, देखना ये लिखा है प्रकाश, ठीक देखना, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। देखिए, ये तुम्हारी आपतित किरण हुई, ये तुम्हारी परावर्तित किरण हुई, आपतित किरण और ना अविलंब के बीच जो कोण बना, इसे कहेंगे हम आपतन कोण। और जो तुम्हारा परावर्तित किरण और तथा अविलंब के बीच जो कोण बना, इसे कहेंगे कौन सा कोण, परावर्तन कोण। इसे हम आई से प्रदर्शित करेंगे, इसे हम काय से प्रदर्शित, आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। अब आ जाओ, देखो हमने ये सब यहाँ पे लिख दिया टोटल, ठीक है, ये लिखा है, ठीक है, ये उसी माध्यम में लौटाती, ये सब देख लेना से हैं। ये लिखा है कि दर्पण पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण तथा परावर्तन से प्राप्त किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और देखो आगे, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और देखो, आपतन बिंदु से दर्पण के लंबवत रेखा जो बीएन है, उसे हम क्या कहेंगे, अवलंब कहेंगे। नंबर अगली बात हमने अभी बताई थी कि आपतित किरण तथा अवलंब के बीच बने कोण को कौन सा, आपतन कोण, और तथा परावर्तित किरण व अवलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, ये बात आगे समझ में। अब देखना इसके बारे में और ध्यान से, ठीक है। देखो जी, हमने तुम्हें बता दिया, इसी से है जो कुछ है ये, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, जी देखना इसे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कौन, ये होगी आपतित किरण, जी हो गया तुम्हारा क्या, अविलंब, और जी कौन होगी, परावर्तित किरण। तो देखना, तो इसमें क्या है कि आपतित किरण,
अब इसी से चित्र से ही इसमें परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं परावर्तन के? दो नियम होते हैं। दो नियम यहीं से निकलेंगे। देखिएगा, ये कौन सी किरण होगी? आपतित किरण। ये कौन सी किरण होगी? आपतित किरण। ये क्या हो गया? जैसे कहेंगे आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक, ध्यान देना, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, और तथा कौन सी है ये? परावर्तित। परावर्तित किरण। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब कैसे होते हैं? ये तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो एक बार, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब और तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका पहला नियम हो गया। नंबर दूसरा नियम देखना इसमें क्या है। दूसरा नियम क्या है कि ये कौन सा कोण? आपतन कोण। यानी कौन सा है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक बात है समझ में? आपतन कोण जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात आई समझ में? बस इसी के माध्यम से ये पूरी थ्योरी जो है इसको तुम्हें ध्यान से देखना है। इस चित्र में ये तुम्हारी आपतित किरण हो गई, ये तुम्हारा आपतन। आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से जो है दर्पण की जो लंबरूप रेखा है उसे कहेंगे अवलंब। ठीक है, और जो है परावर्तन से प्राप्त हुई किरण उसे कहेंगे हम परावर्तित किरण। ठीक है ना? अच्छा, आपतित किरण और अवलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण तथा अवलंब के बीच बने कोण को कौन सा कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ये बात आ गई। इसके हमने दो नियम बताए। एक नियम देखना, ये कौन? आपतित किरण, ये हो गया आपतन बिंदु पर अवलंब, और ना कौन सी किरण? परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो जी इसके जी हमने यहाँ पे लिख दिए जी। देखो यहाँ पे लिखा परावर्तन के नियम। तो इसमें देखना लिखा परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम की आपतित किरण कौमा आपतन बिंदु पर अवलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक, अब इसे एक आराम से प्यारा सा नोट बना लेना, उसमें आराम से नोट करते जाना। और जी हम तुम्हें डे बाय डे इस पार्ट के बारे में बहुत सा विस्तार से, बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। और इसे लाइक करना और प्लीज़ इसे यहाँ सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, बाय।